क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं और बहुत से तारों के पास ग्रह हैं। क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हो सकते हैं? या कहीं दूर ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 लॉन्च किए। ये अंतरिक्ष यान जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान का पता लगाने और उसे समझने के हमारे जुनून को दिखाते हैं। सपने देखने की हिम्मत। वॉयेजर का प्रक्षेपण। 1977 की गर्मियों में 2 अंतरिक्ष यान एक यात्रा पर निकले। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को कुछ हफ्तों के अंतराल पर लॉन्च किया गया था। उनका मिशन हमारे बाहरी सौरमंडल के विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा करना था। यह एक साहसिक मिशन था। यह इस अज्ञात क्षेत्र में हमारा पहला प्रयास था। यह अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। वे ग्रहों के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और वलयों का अध्ययन करने के लिए उपकरण ले गए थे। वॉयेजर्स को एक दुर्लभ ग्रह संरेखण का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह संरेखण हर 176 साल में केवल एक बार होता है। इस संरेखण ने अंतरिक्ष यान को एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके खुद को दूसरे ग्रह तक पहुंचाने की अनुमति दी। इस गुरुत्वाकर्षण सहायता तकनीक ने यात्रा के समय को कम कर दिया। इसने वॉयेजर्स को एक ही मिशन में 4 ग्रहों की यात्रा करने में भी सक्षम बनाया। यह मिशन योजना और निष्पादन का एक उल्लेखनीय कारनामा था। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की। बोतल में एक संदेश। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। प्रत्येक वॉयेजर अंतरिक्ष यान से एक स्वर्णिम रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। यह रिकॉर्ड एक टाइम कैप्सूल है। इसमें पृथ्वी पर जीवन की आवाजें और चित्र हैं। 55 भाषाओं में अभिवादन है। विभिन्न संस्कृतियों का संगीत है। प्रकृति की आवाजें हैं, जैसे हवा, लहरें और जानवरों की आवाजें। रिकॉर्ड में चित्र भी शामिल हैं। ये चित्र हमारे ग्रह, इसके विविध जीवन रूपों और मानवीय उपलब्धियों को दर्शाते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड अज्ञात के लिए एक संदेश है। यह किसी भी बुद्धिमान जीवन के साथ अपनी कहानी साझा करने का एक तरीका है जो इसे पा सकता है। रिकॉर्ड के कवर पर निर्देश हैं। निर्देश बताते हैं कि इसे कैसे चलाया जाए। वे एक ऐसी भाषा में कवर पर उकेरे गए हैं जिसे कोई भी अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सभ्यता समझ सके। विज्ञान और गणित की भाषा। गोल्डन रिकॉर्ड आशा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष की विशालता के सामने भी हम जुड़ाव की संभावना में विश्वास करना चुनते हैं। ग्रहों का सामना। हमारे सौर मंडल के रहस्यों का अनावरण। वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने हमें बाहरी ग्रहों के पहले नजदीकी दृश्य प्रदान किए। वॉयेजर एक 1979 में बृहस्पति पर पहुंचा। इसने ग्रह के ग्रेट रेड स्पॉट की आश्चर्यजनक तस्वीरें वापस भेजी। यह स्थान एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। वॉयेजर 2 ने पीछा किया। उसी वर्ष बाद में बृहस्पति पर पहुंचा। इसने बृहस्पति के धुंधले छल्लों की तस्वीरें खींची। ये छल्ले वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात थे। फिर दोनों अंतरिक्ष यान शनि का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने शनि के छल्लों की जटिल संरचना का खुलासा किया। ये छल्ले बर्फ के अनगिनत कणों से बने हैं। वॉयेजर 1 ने शनि के 3 नए चंद्रमाओं की भी खोज की। इन खोजों ने बाहरी सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने हमें दिखाया कि ये ग्रह केवल प्रकाश के दूर के बिंदु नहीं हैं, वे अपनी अनूठी विशेषताओं वाली गतिशील दुनिया हैं। भाग 5। यूरोपा। जीवन का वादा। वॉयेजर मिशन द्वारा की गई सबसे रोमांचक खोजों में से एक बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर एक महासागर की संभावना थी। वॉयेजर 2 ने यूरोपा की बर्फीली सतह में दरारें देखीं। ये दरारें बर्फ के नीचे तरल पानी के विशाल महासागर का सुझाव देती हैं। पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। इस खोज ने यूरोपा को अलौकिक जीवन की तलाश में एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के महासागर को ज्वारीय बलों द्वारा गर्म किया जा सकता है। ये बल बृहस्पति और उसके अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं। यह ताप यूरोपा के समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट बना सकता है। ये वेंट पृथ्वी पर पाए जाने वाले वेंट के समान हैं। पृथ्वी पर ऐसे वेंट संपन्न पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं। क्या यूरोपा के महासागर में जीवन बच सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वॉयेजर की खोजों से प्रेरित होकर भविष्य के मिशन देने की उम्मीद करते हैं। भाग 6।
आश्चर्य के छल्ले, शनि की महिमा का अनावरण। शनि के साथ वॉयेजर का सामना किसी शानदार चीज से कम नहीं था। अंतरिक्ष यान ने शनि के छल्लों की जटिल संरचना को अभूतपूर्व विस्तार से प्रकट किया। तस्वीरों से पता चला है कि छल्ले ठोस डिस्क नहीं है, जैसा कि एक बार सोचा गया था। इसके बजाय वे बर्फ और चट्टान के अनगिनत अलग अलग कणों से बने हैं। इन कणों का आकार छोटे दानों से लेकर घरों के आकार के टुकड़ों तक होता है। वॉयेजर ने छल्लों के भीतर चरवाहे चंद्रमाओं की भी खोज की। ये छोटे चंद्रमा छल्लों की संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ऐसा करते हैं। इन चरवाहे चंद्रमाओं की खोज और वलय प्रणाली के जटिल विवरणों ने ग्रहों की वलय प्रणालियों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने हमें दिखाया कि वे गतिशील और जटिल संरचनाएं हैं जो गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय यांत्रिकी की परस्पर क्रिया से आकार लेती हैं। भाग 7 अज्ञात में। अंतरातारकीय अंतरिक्ष में वॉयेजर। अपने ग्रहों का सामना करने के बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने अपनी यात्रा जारी रखी। 2012 में वॉयेजर 1 ने एक सीमा पार की। इसने हेलियोपॉज को पार किया। यह वह बिंदु है जहां सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और अंतरातारकीय अंतरिक्ष शुरू होता है। वॉयेजर 2 ने 2018 में पीछा किया। यह ऐतिहासिक मील के पत्थर थे। उन्होंने पहली बार यह चिह्नित किया कि मानव निर्मित वस्तुओं ने अंतरातारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। वॉयेजर्स अब पृथ्वी से अरबों मील दूर हैं। वे अभी भी डेटा वापस भेज रहे हैं। यह डेटा हमें अंतरातारकीय वातावरण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। यह वातावरण सितारों के बीच का स्थान है। यह गैस, धूल और कॉस्मिक किरणों से भरा क्षेत्र है। वॉयेजर्स अग्रणी हैं। वे एक ऐसे दायरे की खोज कर रहे हैं जहां पहले कभी मानव तकनीक ने दौरा नहीं किया है। उनकी यात्रा अन्वेषण की भावना का प्रमाण है जो हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। भाग 8 ब्रह्मांड में बातचीत। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज। अलौकिक बुद्धिमत्ता से संपर्क करने की संभावना एक आकर्षक है। जबकि वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड एक बोतल में संदेश है, अन्य सभ्यताओं से संकेतों को सुनने के लिए और अधिक सक्रिय प्रयास चल रहे हैं। वैज्ञानिक आकाश को स्कैन करने के लिए रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे रेडियो तरंगों में ऐसे पैटर्न की तलाश कर रहे हैं जो एक बुद्धिमान स्रोत का संकेत दे सकते हैं। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज, जिसे अक्सर सेटी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है। शामिल दूरियां बहुत बड़ी हैं। किसी अन्य सभ्यता से एक बेहोश संकेत लेने की संभावना बहुत कम है। हालांकि संभावित भुगतान बहुत बड़ा है। किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति के साथ संपर्क मानव इतिहास की एक परिवर्तनकारी घटना होगी। यह हमारे सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देगा। क्या हम अकेले हैं? भाग 9 वॉयेजर की विरासत, प्रेरक पीढ़ियां। वॉयेजर मिशन ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वॉयेजर्स द्वारा भेजी गई छवियों और डेटा ने बाहरी सौरमंडल के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। उन्होंने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की सुंदरता, आश्चर्य और विविधता का खुलासा किया है। सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक, वॉयेजर मिशन मानव जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण है। वे दिखाते हैं कि जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। भाग 10 अन्वेषण का भविष्य, वॉयेजर की सफलता पर निर्माण। वॉयेजर मिशन ने हमारे सौरमंडल और उसके बाहर के भविष्य के अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है। बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं की फिर से यात्रा करने के लिए नए मिशनों की योजना बनाई जा रही है। ये मिशन इन संभावित रहने योग्य वातावरणों में जीवन के संकेतों की तलाश करेंगे। हमारे सौरमंडल से परे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप हमें अन्य सितारों के चारों ओर ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति दे रहे हैं। ये अवलोकन हमारे अपने सौरमंडल से परे जीवन की क्षमता के बारे में सुराग प्रकट कर सकते हैं। भाग 11 ब्रह्मांड में हमारा स्थान, वॉयेजर की यात्रा पर विचार। जैसे ही वॉयेजर अंतरिक्ष यान अज्ञात में अपनी यात्रा जारी रखता है, वे ब्रह्मांड की विशालता में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। हम अपने से कहीं अधिक बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर भी जब हम एक साथ काम करते हैं और सितारों पर अपनी नजरें जमाते हैं तो हम महान कार्य करने में सक्षम होते हैं। वॉयेजर मिशन अन्वेषण की स्थायी
मानवीय भावना और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने साथ इन निडर खोजकर्ताओं से सीखे गए सबक और आशा रखते हैं कि एक दिन हम पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं।